तो जय हिंद साथियों, आज एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2024 का 5 जुलाई का सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग थर्ड और फोर्थ शिफ्ट के जीके जीएस के सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि साथ ही फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का ऑलरेडी हमने एनालिसिस कर चुका है। तो साथ ही हम लोग सबसे पहले थर्ड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद फोर्थ शिफ्ट के सभी क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोगों ने साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आपको डेली एसएससी सीएचएसएल के चारों शिफ्टों का कंप्लीट एनालिसिस कराते हैं। तो साथ ही देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर क्या था। तो देखिए, खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का शुभंकर पूछा गया था। जो इसका साथ ही करेक्ट आंसर था वो उज्ज्वला बिल्कुल सही था, क्योंकि प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 के महत्वपूर्ण तथ्य KIPG 2023 का शुभंकर उज्ज्वला यानी छोटी गौरैया। प्रथम खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कुल 7 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित हुई थी। इसको भी याद रखिएगा, पूछेगा कि कितने खेल आयोजित हुए थे। 7 खेल, जिनमें प्रमुख आपका पैरा एथलेटिक्स था, पैरा शूटिंग था, पैरा तीरंदाजी, पैरा फुटबॉल, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस और पैरा वेट लिफ्टिंग, ये सभी खेल इसमें शामिल थे। तो कुल मिलाकर के 7 खेल शामिल थे। इसका शुभंकर क्या था, तो उज्ज्वला इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था साथ ही, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है, तो अमेरिका के बहुसंख्यक चरित्र का मुख्य कारण कांग्रेस के चुनावी प्रणाली है। कांग्रेस के सदस्य फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिद्धांत के अनुसार एकल सदस्यीय जीरो में चुने जाते हैं, जिसका अर्थ है कि सबसे अधिक वोट पाने वाला उम्मीदवार कांग्रेस की सीट का विजेता होता है। तो ये कहाँ से शुरुआत हुई थी, तो अमेरिका में शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही पूछा गया था, दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पहला वंश कौन सा था। तो देखिए साथी, अगर हम पहले वंश की बात करते हैं दिल्ली पर राज करने वाला, तो मामलुक राजवंश था। तो मामलुक राजवंश इसका करेक्ट आंसर था। शासनकाल याद रखिएगा, 1206 से 1290 तक था। कुतुबुद्दीन अल दीन ऐबक यानी मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी का एक पूर्व गुलाम दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। इसको याद रखिएगा, मामलुक राजवंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय के अलावा कौन सा मंत्रालय है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथी, 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुए थे वहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आगे देखने को मिलेगा। जैसे पूछा गया, गृह मंत्रालय के अलावा इनके पास और कौन सा मंत्रालय था, तो सहकारिता मंत्रालय था, जिसका करेक्ट आंसर सहकारिता मंत्रालय बिल्कुल सही होगा। साथ ही आपको बता दें, कल आपका जो 6 और 7 तारीख है, कल आपका कोई भी एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम नहीं है। और इस 2 दिन के अंदर साथ ही हम आपको उन सभी टॉपिक को कवर कराएंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। एक दिन हम आपको कवर करा देंगे, जैसे आपका लोकसभा से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको कवर करा देंगे। एक दिन आपका जनगणना और पंचवर्षीय योजना, लोकनीति, इन सभी क्वेश्चन को करा देंगे। आप लोग साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको सभी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था साथ ही, विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है। तो देखिए साथ ही, परिपथों की विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे एमीटर बोलते हैं। तो एमीटर इसका करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो देखिए, जनसंख्या घनत्व पूछा गया था। 2011 में भारत जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किमी, 10 की वृद्धि 17.72% थी। तो इसकी घनत्व पूछा गया तो 382 प्रति वर्ग किमी होगा। अगर इसका प्रतिशत बात करें तो 17.72% होगा। यह क्वेश्चन आपका एग्जाम में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। तो देखिए, सबसे कम लिंगानुपात जो है वो हरियाणा में है। अगर यही पूछे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है, तो साथ ही याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है वो केरल का है। तो सबसे कम आपका था तो हरियाणा इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का लिंगानुपात सबसे कम है यानी हरियाणा का। यह आंकड़ा 1000 पुरुषों पर 877 महिलाओं को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राउफ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, राउफ की अगर हम बात करें, राउफ जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य है। तो जम्मू और कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दीपा कर्माकर किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था। तो देखिए, 2016 के ओलंपिक जिम्नास्टिक टेस्ट इवेंट में दीपा कर्माकर ने एक बार फिर इसी वॉल्ट का कमाल दिखाते हुए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। तो इसका जो राइट आंसर आपका था साथी, वो 2016 बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन आया था, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो देखिए साथी, अभी आपका पिछले शिफ्ट में भी आपका सीएम से क्वेश्चन पूछा गया था, इस शिफ्ट में भी बन रहा है। आप लोग हर एक आपका स्टेट का आप लोग सीएम याद कीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीएम और राज्यपाल।
कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पूछे गए थे, तो सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम पद के लिए शपथ ली है। राज्यपाल थावर चंद्र गहलोत ने उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो राज्यपाल भी याद रखिएगा थावर चंद्र गहलोत हैं और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसके मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो गैल्वानोमीटर पर विक्षेपण उस परिपथ की धारा की दिशा को इंगित करता है। इस प्रकार वह उपकरण जो विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा का पता लगा सकता है एक गैल्वानोमीटर है। तो गैल्वानोमीटर इसका करेक्ट जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था साथी, संगीता शंकर कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए संगीता शंकर की बात करते हैं तो वायलिन वादक हैं, तो वायलिन वादक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल साइंस के आर्टिकल से था, आर्टिकल 361 यानी साथी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 361 किससे संबंधित है? तो आपको बता दें अनुच्छेद 361 भारतीय संविधान 1950 राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या राज्य प्रमुख के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्यवाही सशस्ती नहीं की जाएगी या जारी रखी नहीं जाएगी। तो यहाँ से आपका 361 पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कबड्डी में जब रेडर अपने विरोधियों को छूता है उसे क्या कहते हैं? तो आपको बता दें रेड का मतलब जब एक टीम का खिलाड़ी दूसरे गेम में कबड्डी बोलने यानी हमला करने जाता है तो उसे रेडर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन आया था साथी, जब ग्लूकोज की प्रक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करते हैं तो क्या बनता है? तो देखिए जब ग्लूकोज को जो है साथी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो पेंटा एसीटेट बनता है, यानी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ग्लूकोज का एसिटिकलीकरण जो है वो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था आपका पेंटा एसीटेट बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो साथी ये सभी क्वेश्चन जो है आज थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। अब हम बात करते हैं आज के फोर्थ शिफ्ट की। देखिए साथी फोर्थ शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, सरदार पटेल को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? उसके बाद आपका बास्केटबॉल का वजन पूछा गया था। साथ ही आप सबको बता दें अगर आप लोग का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, बस आप लोग क्या कीजिएगा, अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यानी साथ ही आपका एसएससी सीजीएचएसएल का प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में 2023 का, उसके जितने भी जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। वहाँ से साथ ही आपके एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि साथ ही जीके के क्वेश्चन जो होता है जैसे आपका पंचवर्षीय योजना, आपका जनगणना, आपका लोकनीति, बुक एंड राइटर, ये सभी जो क्वेश्चन होते हैं साथ ही पिछले शिफ्ट के ही पिछले ईयर के ही क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसलिए साथ ही अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमने साथ ही पूरे आपके 40 शिफ्टों का पीडीएफ साथ ही तैयार कर दिया है। अगर आपने उस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो एक बार आपको पीडीएफ के बारे में बता देते हैं। तो साथ ही यह पीडीएफ आपका अगस्त 2023 का है, यानी साथ ही जो 2023 के अगस्त महीने में आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर हैं। तो इसमें साथ ही आपके 40 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था। 40 शिफ्टों में लगभग साथ ही आपके 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस पीडीएफ में आपको साथ ही 500 से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन साथ ही हिंदी माध्यम में दिए गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं साथ ही वो एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ दिए गए हैं। यहाँ से साथ ही आपके एग्जाम में जो है हर एक शिफ्ट में 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर साथ ही इस पीडीएफ को आप लोग लेना चाहते हैं तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके मात्र साथ ही 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क में इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथ ही पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा, सभी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो साथ ही आइए अब हम लोग पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, सरदार पटेल को किस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है? तो आप सबको पता होगा नए स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए पटेल की प्रतिबद्धता ने उन्हें भारत के लौह पुरुष की उपाधि दिलाई थी, इसलिए सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। तो लौह पुरुष का करेक्ट जवाब था। अगला क्वेश्चन था, बास्केटबॉल का वजन कितना होता है? तो आपको बता दें आधिकारिक एनबीए बास्केटबॉल का वजन लगभग 12 औंस या फिर लगभग 1.4 पाउंड होता है। इसकी परिधि की बात करें 29.5 इंच की इसकी परिधि होती है। अगला क्वेश्चन आया था, 13 ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए 13 ताली की बात करते हैं साथ ही राजस्थान का यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो देखिए साथ ही पीली क्रांति पूछा जाए तो पीली क्रांति का संबंध जो है वो तिलहन से है। तो तिलहन इसका साथ ही करेक्ट आंसर होगा। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जैसे आपका हरित क्रांति पूछा जाता है, अभी पिछले शिफ्ट में आया था, तो उसका जो संबंध है साथ ही वो कृषि से है। उसके अलावा आपका नीली क्रांति पूछी जाती है जिसका संबंध मत्स्य से है। उसके बाद आपका जो है साथ ही
सफ़ेद क्रांति पूछी जाती है जिसका संबंध आपका दुग्ध से होता है। उसके बाद आपकी जो है साथी आपका गुलाबी क्रांति पूछी जाती है जिसका संबंध आपका मांस से होता है। इस टाइप के साथी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया था यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो आप सबको पता होगा, अभी हमने आपको पहले शिफ्ट में कराया था, डॉक्टर मनोज सोनी वर्तमान यूपीएससी के अध्यक्ष हैं और उन्हें 5 अप्रैल 2022 को प्रदीप कुमार जोशी के स्थान पर यूपीएससी के अध्यक्ष का पदभार संभाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सी समिति थी। तो देखिए मौलिक कर्तव्य के लिए कौन सी समिति थी, तो आप सबको पता होगा स्वर्ण सिंह समिति थी। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए फिर मुख्यमंत्री से पूछा गया, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री पूछा गया था कौन है। तो आप सबको पता होगा साथी नेता एन रंगास्वामी जो हैं वो पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। इसको याद रखिएगा, एन रंगास्वामी हैं। अगले क्वेश्चन साथी देखने को मिला था कंपटीशन बिल 2024 से रिलेटेड। इसका क्वेश्चन जो है क्लियर नहीं हो पाया था। अगर इसका क्वेश्चन आपको आंसर सहित आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जिससे और स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से आया था, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो आपको बता दें जब अम्ल धातु के साथ संयोजित होता है तो यह लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो क्या बनाता है, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खेल से रिलेटेड था, वेल्स शब्द किस खेल से संबंधित था। इसका कोई शब्द दिया गया था, क्लियर नहीं हो पाया था। अगर आपको एक क्वेश्चन क्लियर है तो आप लोग साथी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथी ये सभी क्वेश्चन जो है आज 3rd और 4th शिफ्ट में पूछे गए थे। जो क्वेश्चन हमें प्राप्त हुए हमने आपको सभी क्वेश्चन को बताने का प्रयास किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक करना, और साथ ही जो भी कैंडिडेट पीडीएफ लेना चाहते हैं पिछले आप लोग जो आपका एग्जाम हुआ था एसएससी सीएचएसएल का, उसके 40 शिफ्ट में लगभग साथी हमने उसमें 500 जीके जीएस के क्वेश्चन को तैयार किया है। अगर आप लोग उस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको साथ ही पीडीएफ मिल जाएगा। ढेर सारे कैंडिडेट ने उस पीडीएफ को बाई भी किया है, आप भी साथी उस पीडीएफ को ले सकते हैं। तो साथी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।